साथियों, जय हिंद, जय श्री राम। केमिस्ट्री की क्रांतिकारी दुनिया में मैं अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पी ब्लॉक को खोल रखा है, तो पी ब्लॉक खोल रखा है तो पी ब्लॉक ही आएगा। वीडियो पी ब्लॉक खोला है तो पी ब्लॉक ही खुलेगा, है ना। वो है ना, क्या वो आम बोएंगे तो खजूर थोड़ी लगेगा, ऐसा एक आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, पी ब्लॉक जो चैप्टर है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 3 लाइन दी है। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक और रासायनिक गुण। अब नाम तो इतना सा दिया है इसने, लेकिन पी ब्लॉक आपको 12वीं क्लास याद आ रही होगी, मुझे तो याद आ रही है। अब उस 12वीं क्लास में पी ब्लॉक चैप्टर गोड्डा टूट जाता, गुरुजी शुरू करता, हो रे गुरुजी रे पी ब्लॉक रे, अरे पी ब्लॉक बड़ो बहुत है। यहाँ आपको इतना बोरियत होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पी ब्लॉक को साइंटिफिक तरीके से करवाया है। और दूसरी बात है, यहाँ पी ब्लॉक केवल 12वीं वाला नहीं है, 11वीं वाला भी साथ है, क्योंकि पी ब्लॉक तो वर्ग नंबर 13 से 18 तक है। तो 13वां और 14वां तो 11वीं, पी ब्लॉक जो था वो 11वीं में था। वर्ग नंबर 15 से लेकर वर्ग नंबर 18 तक 12वीं में था। तो 4 वर्ग में जब अपना गोड्डा टूटता जब 6 का 6 वर्ग होगा, जब तो सागा हाथ और टूटेगा नहीं। खैर कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होगा। पी ब्लॉक आरपीएससी का पी ब्लॉक के प्रति विशेष मोह है भी नहीं और है भी। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पी ब्लॉक के बारे में थोड़ा बहुत अच्छा सोचता भी है और सोचता भी नहीं। कैसे? पी ब्लॉक के बारे में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो ऑक्सो एसिड और हाइड्राइड्स में से आ रहे हैं। ऑक्सो अम्ल और हाइड्राइड, पूरा पी ब्लॉक पढ़ो, ऑक्सो अम्ल और हाइड्राइड को ध्यान से पढ़ लेना। पी ब्लॉक लेक्चरर परीक्षा 2011 में एक प्रश्न पी ब्लॉक का आया, 13 में एक आया, 15 और 18 में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब 2022 वाला पेपर तो आपने देखा होगा, वो बोला यार जब 15 में नहीं आया, 18 में नहीं आया, तो 22 में 3 प्रश्न दो, एवरेज बराबर हो जाए। इन 5 पेपरों में पी ब्लॉक में से अभी तक 5 क्वेश्चन आए हैं, एवरेज 1 क्वेश्चन पी ब्लॉक में से आया है। पी ब्लॉक में से क्वेश्चन कम आने के पीछे एक कारण है, पी ब्लॉक रटने वाला एक सब्जेक्ट ज़्यादा है, इसमें तर्क कम है, तथ्य ज़्यादा है, रटना पड़ेगा। सोडियम एजाइड को आप ये अपघटन करेंगे तो क्या होगा, तो जो होगा वो होगा, वो याद ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। इस कारण से मेरे हिसाब से जो एग्जामिनर है वो कम प्रश्न देते हैं, और ऑक्सो एसिड्स और हाइड्राइड्स में से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े तार्किक बनते हैं, थोड़े तथ्य कम, तर्क ज़्यादा होते हैं। साथियों, पी ब्लॉक को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है आप लोगों के लिए। पार्ट ए में मैं पूरा वर्ग नंबर 13 करवा दूंगा, पूरा 13 नंबर वर्ग एक ही वीडियो में। पार्ट बी में वर्ग नंबर 14 पूरा करवा दूंगा। पार्ट सी में वर्ग नंबर 15, 16 और 17 इनके यौगिकों को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें करवा दूंगा। और पार्ट नंबर डी में वर्ग 15, 16, 17 के यौगिक और क्वेश्चंस करवाएंगे। आपको पता है क्वेश्चंस 3 प्रकार के होंगे, आरपीएससी में आए हुए 5 क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और अदर क्वेश्चंस। पी ब्लॉक साथियों, यहाँ जो मैंने लिखा है पी ब्लॉक, आरपीएससी के 5 क्वेश्चन, एनसीईआरटी के 58 क्वेश्चन, अदर 28 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है वो मैंने 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए सेम बना दी है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई चेंज थोड़ी होंगे, चाहे वो 2nd ग्रेड में हो 1st ग्रेड में हो। इसलिए मैंने ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो हैं वो सेम बना दिए हैं। इसलिए आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि सर क्वेश्चन में यहाँ कहीं 2nd ग्रेड नाम आ जाए, मान लो क्वेश्चनों में, तो डरना नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो तो 1st ग्रेड के अलग सेपरेट क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जो 58 क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा यार 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड में सेम समझाना है, तो मैंने उनको सेम ही समझा दिया है दोनों में। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है।
आपको बढ़िया तरीके से समझना है। 4 वीडियोस पी ब्लॉक के आएंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए वीडियो जिसमें हम वर्ग नंबर 13 पूरा का पूरा करेंगे। तो आप शुरू करें वर्ग नंबर 13। हेडिंग डालो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैं अब आप सारे प्रारंभिक जानकारी तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। पी ब्लॉक एलिमेंट्स या पी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा वह पी कक्षक में भरा जाएगा। पी कक्षक में आखिरी इलेक्ट्रॉन आता है। चलिए, पी ब्लॉक आवर्त सारणी में पी ब्लॉक कहाँ स्थित है? तो इन पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में पी ब्लॉक सबसे दाईं ओर स्थित है। दाईं ओर। कौन कौन से वर्ग पी ब्लॉक में हैं? तो पी कक्षक में कुल 6 तत्व अधिकतम आते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में 6 वर्ग हैं। 6 वर्ग हैं, वर्ग नंबर 13 से वर्ग नंबर 18 तक। मुझे पता है ये आप लोग जानते हो, आप लोग इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जानते हो। पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP 126 होता है। आप अच्छे से इसको जानते भी हो। पी ब्लॉक आवर्त सारणी का एक ऐसा ब्लॉक है, आप लोगों को शायद पता होगा, आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक हैं, S, P, D और F। उसमें से P एकमात्र ऐसा ब्लॉक है। S ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में, तीनों में सारे तत्व धातु हैं। आवर्त सारणी में S ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये जो चारों ब्लॉक है, इन चारों के चारों ब्लॉक में सभी तत्व धातु है। हाइड्रोजन एक अधातु है, याद रखना, इनमें सभी तत्व धातु है। लेकिन पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, एकमात्र ऐसा ब्लॉक है, इसमें धातु भी हैं। धातु प्लस अधातु प्लस उपधातु। पी ब्लॉक ऐसा एक ही ब्लॉक है जिसमें अधातु और उपधातु केवल पी ब्लॉक में स्थित है। आवर्त सारणी के और कोई भी ब्लॉक में आपको अधातु और उपधातु नहीं मिलेंगे। क्लियर? जय हिंद, जय श्री राम साथियों। अभी आप लोगों ने जो ये हमारा क्वेश्चन देखा, ये हमारे 6100 क्वेश्चंस की श्रृंखला फर्स्ट ग्रेड के लिए या फिर 2100 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड के लिए थी, उनमें से क्वेश्चन दिया गया था। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डेली आप लोगों के लिए देते रहेंगे। हमारे ऐप पर हम लोगों ने लगभग 100 वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 100 वीडियो में कवर करवाया है और टेस्ट सीरीज में 6100 क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सहित दिए हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए हमने केमिस्ट्री 50 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करवाया है, 50 वीडियो में, और 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट 2100 क्वेश्चंस में हमने टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समेत टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। साथियों, जो चैप्टर हमने करवाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में हमने आरपीएससी में आए हुए लगभग 15, 13, 14 सालों के पेपर, उस चैप्टर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस का समावेश करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंत में हमने उनका कंक्लूजन निकाल करके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाया है। इससे अधिक जानने के लिए आप लोग हमारे
ऐप होप एजुकेशन JMK को इंस्टॉल कीजिए, जहां हमने 30 से 40 घंटे के फ्री डेमो वीडियोस डाल रखे हैं जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री डेमो वीडियोस रैंडमली डाले गए हैं। आप लोग उनसे अध्ययन करके अंदाज लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक्चुअल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बढ़िया रैंक लाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। माँ करणी आप लोगों की प्रार्थना को सुने। इसी के साथ मैं अशोक शर्मा, व्याख्याता केमिस्ट्री, आप लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।